मानली कहना बहिना भाई, कुछ दिन घरे में रही जाई। बोला तनी हेरा से अभिनंदन मर बोलो कि अपना कार्यक्रम चुना के नाम है खूटा ठोक के। चली दरमिया दूरी मिटावल जाओ, चली दरमिया दूरी मिटावल जाओ, फिर से देश खातिर दुश्मनी भुलावल जाओ, फिर से देश खातिर दुश्मनी भुलावल जाओ। सजर पर फल लागी त झटहा चली, सजर पर फल लागी त झटहा चली, मिलजुल के लोकतंत्र बचावल जाओ। गोड़ लागतनी हेरा से अभिनंदन बार बोलो के अपना कार्यक्रम जना के नाम है खूटा ठोक के। आज खूटा ठोक में रुआ लोग से जो पिछला एक सप्ताह से लगातार हम बात कहतनी, वो बात के बतावे के, ओकरा के कहे के और ओकरा पर गहन मंथन करे के समय आ गई बा। यह मंथन खातिर कहीं ना कहीं बंगाल और बाकी के राज्य के जो चुनाव परिणाम आयल, वो परिणाम मजबूर करता। पहले भी हमनी के और खास करके भारत लाइव के संपादक नमन मिश्रा जी और पूरा टीम जे भी भले ही ऑफिस से ना, लेकिन जहाँ जहाँ से ये सक्रिय बा, जेकर जो पहुँच बा, जेकरा जितना लोग से दोस्ती यारी बा, वो तरीका से जौन बात निकल के सामने आवता, वह बात के तरफ इशारा कर रहा बा। और हमनी के बतौले भी नहीं जा कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन के सुगबुगाहट भले भारतीय जनता पार्टी कहत होके, लेकिन एक हाली फिर से ये लड़ाई आर पार के हो गई बा और सीधा आमने सामने के लड़ाई हो गई बा। ममता बनर्जी वर्सेस मोदी हो गई बा। अब इस लड़ाई में केकर जीत हुई, ये बात हमने के पहले बतौले नहीं जा। रुआ याद हुई कि जब श्याम रजक से बातचीत के दौरान जौन की प्रभारी रहन राष्ट्रीय जनता दल के बंगाल के, हम पूरा चर्चा श्याम रजक के रुआ लोग के पीछे भी कर चुकल बानी। एक बार फिर से श्याम रजक से बातचीत के अंश रुआ भारत लाइव पर देख ले हो, लेकिन हम ओकरा से आगे के बात कहतनी। इस विषय पर रुआ लोग के याद हुई, अगर नहीं खे याद तो हम इस चर्चा के बीच में जरूर वो प्रसंग के रखब जौना के लेकर के आखिर ममता बनर्जी के कैसे सपोर्ट आरजेडी कैलस और तेजस्वी यादव का सोच के साथ उतरा रहन, एमे लालू प्रसाद के भूमिका का रहे। लेकिन ओकरा पहले हम चर्चा एक बात के कल चाहता नहीं कि बंगाल के बाद बिहार पर चढ़ाई के तैयारी पूरी तरह से बा। ये चढ़ाई सिर्फ एक तरफा नहीं है, ये चढ़ाई तीन तरफा बा। जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार यह जीत से भीतर ही भीतर, ममता बनर्जी के जीत से हम कहते नहीं, भीतर ही भीतर काफ़ी खुश हुई हैं। कारण कि भारतीय जनता पार्टी के जौन रथ आगे बढ़त रहे, ओकरा में अचानक से विराम लागल बा और ये विराम लगला से नीतीश कुमार के कद निश्चित रूप से बड़ा भइल हुई। भले ही एकरा में भूमिका उनकर कुछ भी नहीं के, लेकिन राजनीति में भूमिका उतने से होला कि सांकेतिक भूमिका होला। जौना तरीका से बंगाल में चुनाव लड़ले नीतीश कुमार और गुलाम रसूल बलियावी जौना तरीका से पोलराइजेशन करे के प्रयास कैले मुस्लिम वोटर के, ओइजा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बुरी तरह से हार गए और यह लड़ाई में लालू प्रसाद के रणनीति एक बार फिर से पास हो गई। अब बंगाल के बाद बिहार पर चढ़ाई की तैयारी बा। ये चढ़ाई जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार के अपन कुर्सी बचावे के बाद, वही दूसरा तरफ नीतीश कुमार अब साझा विपक्ष के जो ममता बनर्जी के जीत के बाद एका हो रहा बा, ओकरा तरफ उनकर ध्यान बड़ी कातर निगाह से वो देख रहा बा। कारण कि वो खेमा से वो अपना के बाहर कर ले बड़े। हो सकेला कि नीतीश कुमार अपना पुरनका गलती के फिर से अगर चाहस तो बदले के प्रयास करस, वो भुलावे के प्रयास करस या गलती सुधारे के प्रयास करस, जो 2017 में भई रहे। एगो बहुत बढ़िया माहौल 2014 से लेकर के 2015 तक बना रहे और वो माहौल में दो आदमी मिलकर के, खास करके लालू प्रसाद और नीतीश कुमार मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के रथ रोक ले रहे लोग। लेकिन ओकरा बाद जो स्थिति सामने आई, ओकरा में ममता बनर्जी जिनका विरोध में जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार खड़ा रहन, जहाँ एक तरफ जीतन राम मांझी खड़ा रहन, जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार के संघाती बने से पहले उपेंद्र कुशवाहा खड़ा रहन, पूरा तैयारी बंगाल में चुनाव लड़े के, आसाम में चुनाव लड़े के करत रहन, ओइजे
कहीं ना कहीं चिराग पासवान के भी बड़ा भूमिका रहे और वो भी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़के ममता बनर्जी के सीट कम करे के प्रयास कैले रहा। एकरा में ये लोग के प्रयास कितना सफल भइल ये तो परिणाम से पता चल गई कि खुद भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित बा और भारतीय जनता पार्टी हालांकि बेहतर परिणाम लेके आइल बा। भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ यह बात के रुआ समझ ली कि कांग्रेस मुक्त भारत के रास्ता में इतना तेजी से आगे बढ़ रहा बा कि बाकी सब छोट मोट जो पड़ाव बा ओकरा के भुला रहा बा, लेकिन क्षेत्रीय दल के भूमिका पिछला कई एकाध दो दशक से जौना तरीका से बढ़ल बा ओकरा के ले करके यह बात से साफ स्पष्ट होता कि क्षेत्रीय दल जितना भी बढ़न वो अपन शक्ति संचय और शक्ति के बहुत ही आगे बढ़ा ले बढ़न। लालू प्रसाद ओकरा में एक बड़ा अग्रणी भूमिका में बढ़न। बिहार में जौना तरीका से सबसे बड़ा दल होते हुए भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ावे में नीतीश कुमार के सत्ता से बेदखल करे तक के प्लानिंग तैयार हो गई रहे, लेकिन अंततः जोड़ गांठ करके कैसे हूँ बिहार में एनडीए के सरकार बनल। हालांकि जौन मैजिक आंकड़ा बा सरकार बनावे के वो बड़ा ही मार्जिनल बा। ये सब बात के बीच में अब स्थिति ये बा कि जौन परिणाम बंगाल के आइल ओकरा से बिहार में खलबली मच गई बा। भारतीय जनता पार्टी भी अब अपन शक्ति संचय और बंगाल के हार के कहीं ना कहीं कंपनसेट करे के फेरा में बा। वो स्थिति कहीं ना कहीं बिहार के तरफ घूम रहा बा। आवे वाला कई राज्य के चुनाव बा। उत्तर प्रदेश के तरफ भारतीय जनता पार्टी जहां एक छत्र राज कर रहा बा ओजा भी ध्यान होकर जा रहा बा और विपक्ष के एकता के अगर ये स्थिति यथा बरकरार रही, जब तक विपक्ष बिखरल बा तब तक ले केंद्र में जौन सरकार बा वो आपन वर्चस्व बनौले रही। कारण कि बिखरल विपक्ष केंद्र के सत्ता खातिर सबसे ज़्यादा आहुति के संविधा के काम करेला और ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी खूब बढ़िया से जानता। लेकिन धीरे धीरे बिछड़े सभी बारी बारी वाला हिसाब किताब बा। जहाँ सबसे पुरान संघाती शिवसेना बिछड़ गई ओइजे नीतीश कुमार भी बिछड़ के फिर दोबारा साथे आयल बड़न। एक साथ साथ कभी ममता बनर्जी के भी साथ रहे, कभी मायावती के भी साथ रहे। अब सीधा तौर पे जौना तरीका से बिहार में स्थिति पैदा हो रहा बा ओकरा से साफ लग रहा बा कि कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार के पार्टी भी कई खेमा में बट गई बा। जहां भारतीय जनता पार्टी कई खेमा में बटा रहे अब एकजुट होके के प्रयास कर रहा बा बिहार में। कारण कि ओकरा नजर आ रहा बा कि सत्ता के लड़ाई में कुछ भी संभव बा। और ये दूसरा तरफ जीतन राम मांझी जो नीतीश कुमार के बहुत करीब बा, नीतीश कुमार के साथ वो चुनाव लड़ रहे है। हालांकि साथ तो भारतीय जनता पार्टी के भी रहे है एनडीए में, लेकिन दो खेमा रहा एनडीए के जना में एक खेमा में भारतीय जनता पार्टी के साथ वीआईपी के मुकेश सहनी खड़ा रहे है। वो ये नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी खड़ा रहन और जीतन राम मांझी के ममता बनर्जी के जीत पर खुल करके सामने आना और बधाई देना ये बात के तरफ संकेत करता कि भारतीय जनता पार्टी से भीतर ही भीतर काफ़ी आक्रांत बढ़े। लेकिन ओकरों से ज़्यादा मज़ेदार बात और ओकरों से ज़्यादा खास करके पूरा पॉइंट आउट करे वाला बात जौन बा उ बात बा कि उपेंद्र कुशवाहा जौन की नीतीश कुमार के अब सबसे नंबर 2 उनका कह सकीले रुआ, नंबर 2 होते हुए संसदीय दल के अध्यक्ष बनौला के बाद एमएलसी बनला के बाद नीतीश कुमार के पुरान संघाती होके के नाते और राजनीतिक सोच वाला व्यक्ति होके के नाते कम बोले और संतुलित भाषा के प्रयोग करे वाला अगर चक्रव्यूह तोड़े के बाद कहता ममता बनर्जी के तो यह बात के रुआ इशारा समझ सकीले। कारण कि चक्रव्यूह अभिमन्यु तोड़ ना पोले रहन और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी चक्रव्यूह तोड़ दिली। ये बात कह के उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के तरफ और नीतीश कुमार के सोच के तरफ इशारा करता रहे। कारण कि अब वो आरएलएसपी ना बल्कि जदयू के एक मजबूत स्तंभ के रूप में बाड़े जिनका पर बड़ा जिम्मेवारी दिहल गई बा और नीतीश कुमार के चुप्पी के साधे के और उनकर भाषा बोले के काम जौन बा उपेंद्र कुशवाहा कर रहा बाड़े। अब स्थिति ये बा कि जौना तरीका से इस सारा मामला सामने आ रहा बा और कहीं ना कहीं बंगाल बिहार के तरफ रुख कर दिले बा ममता बनर्जी के साथ। जैसन श्याम रजक से हमारा बातचीत भई, बातचीत के दौरान श्याम रजक जौन बात कहले वो बात पूरी तरह से अब सामने नजर आ गई बा और ये बात प्रमाणिक भी हो गई बा। श्याम रजक के कहना बा कि लालू प्रसाद के पक्का निर्देश रहे
कड़ा निर्देश रहे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के बिना शर्त समर्थन करे के बा और जहां जहां कमी हो रहा बा ओजा साधे के बा, खास करके दलित वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के साधे के, और उनकर वोट एक भी वोट एने से उन्हें मत जाए। कारण कि बहुत सारा पार्टी जौन बा क्षेत्रीय पार्टी जैसे ओवैसी के पार्टी भी लड़त रहे तो ओमे भी कुछ वोट के पोलराइजेशन के शंका रहे। ओजा दूसरा तरफ रामविलास पासवान लड़त रहन, जीतन राम मांझी लड़त रहन, ऐसे दलित वोट के छितराए के डर रहे। और खास करके बिहार के लोग कई गो ऐसा क्षेत्र बा जहां निर्णायक भूमिका में बंगाल में बा। ये सब बात के लेकर के लालू प्रसाद के रणनीति और उनका निर्देश पालन करते हुए बड़ी ही बारीकी ढंग से दो लोग के प्रभार दिहल गई है, जौना में दलित समुदाय से आवे वाला श्याम रजक और अल्पसंख्यक समुदाय से आवे वाला अब्दुल बारी सिद्दीकी के दिहल गई है। और ये दोनों आदमी अपना काम में पूरा सफल रहा। अब श्याम रजक के बातचीत के अंश हुआ पीछे देखले हो कब कि जौना तरीका से वो पूरा बात के रखले है और कहले है कि आवे वाला जो 15 से 20 दिन के समय बा, यानी 1 से 1.5 महीना के समय कोरोना काल खत्म होते बिहार में एक बड़ा परिवर्तन हुई। यह बात के वादा तेजस्वी यादव से ममता बनर्जी भी कैले रही। रुआ याद हुई कि ममता बनर्जी स्पष्ट रूप से कहले रही कि तू हमरा के बंगाल में मदद कर, हम तहार बिहार में जम के मदद करब। इस सब के बाद हेमंत सोरेन के बाद अखिलेश यादव। रुआ देखले हो कि दिल्ली के और अन्य राज्य के जहां जहां गैर भाजपा के सरकार बा तहां तहां से बधाई के तांता लाग गई बा। एमे लंबा फहरिस्त बा। ए फहरिस्त में जहां चंद्रबाबू नायडू खड़ा बाड़े, अखिलेश यादव खड़ा बाड़े, हेमंत सोरेन खड़ा बाड़े, अरविंद केजरीवाल खड़ा बाड़े, तेजस्वी यादव तो पहले से ही बड़ा मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ा रहे है। अब ये सब बात के देख के रणनीति तत्काल बिहार में शुरू हो गई बा और एकरा के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बाहर करे के और सत्ता से बेदखल करे के जो अवसर आइल बा, ये अवसर में ममता बनर्जी जो रास्ता दिखा देली वो कहीं ना कहीं यह बात के तरफ इशारा कर रहा बा कि अब नीतीश कुमार भी वो दिशा में सोचे के शुरू कर दिले बड़े। चक्रव्यूह तोड़े वाला बात निश्चित रूप से छोटा बात नहीं है, बड़ा बात बा। मोदी मैजिक धीरे धीरे बुझाता कि खत्म होके जा रहा बा। मोदी मैजिक पूरी तरह से फेल, और यहाँ तक कि अमित शाह के जय श्री राम के नारा भी कामे ना आई। ममता इतिहास जरूर रचली और इतिहास कहीं ना कहीं आस बढ़ा दिलस नीतीश कुमार के अब इस सोचे के बा कि उनका कौना राही चले के बा। यह देश के मिजाज कहीं ना कहीं बंगाल बता दिलस। बंगाल एक ऐसा राज्य है जौन की राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय होला और ओजा के लोग एक एक व्यक्ति जैसे बिहार में राजनीति ओढ़ना बिछौना बा वही तरीका से बंगाल ओढ़ना बिछौना बा। कारण कि बिहार और बंगाल के रुआ अलग ना कर सकीले। कभी बंगाल के हिस्सा होखत रहे बिहार और बिहार के हिस्सा होखत रहे झारखंड। अब देखे वाला स्थिति हुई कि बंगाल के बाद बिहार पर चढ़ाई का बिहार में खेला हुई। आज के खूंटा ठोक में एजे विराम देतनी। ई प्रसंग और इस चर्चा रुआ कैसन लागत, रुआ का सोचतनी बिहार के बारे में और आवे वाला समय के बारे में जरूर बताई। एकरा साथ साथ एगो आग्रह और निहोरा रुआ से करतनी, करबत प्रार्थना बा कि कोरोना से अपना आप के सुरक्षित रखें। अपना के सुरक्षित रखब तभी और परिवार सुरक्षित रही, और परिवार सुरक्षित रही तो समाज सुरक्षित हुई। कोरोना के लड़ाई सरकार हार गई बा, रउआ लड़े के बा, और राउर लड़ाई निश्चित रूप से जीत के तरफ इशारा कर रहा बा। खुद से लड़ी और खुद से कोरोना पर विजय प्राप्त करी। कठिन समय बहुत लंबा ना होला, सुख के समय अधिक होला, लेकिन दुख के समय बड़ा क्षणिक होला। लेकिन वो घड़ी रुआ हिम्मत बनावे के पड़ेला, हौसला रखे के पड़ेला, और हौसला रखे के समय आइल बा। रुआ अगर अपना के सुरक्षित रख लेनी तो रुआ समझी कि देश के और समाज के रुआ सुरक्षित रख लेनी। गोड़ लागतनी। अगर ये वीडियो पसंद आई और रुआ बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।